महाराष्ट्र के लोगों की जान माल की हिफाजत और सुरक्षा हर तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि और प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए, तमाम तरीके की महामारी में समस्याएं आई, दूसरे स्टेटों में, बहुत सारे हिंदुस्तान के स्टेटों में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की नौबत नहीं आई। तो हम महाराष्ट्र के सभी महाराष्ट्र वासियों को ये यकीन हो गया है कि ये सीएम, यही हमारा सीएम सबसे बेहतर नंबर 1 है और ऐसे ही आदमी के हाथ में महाराष्ट्र होना चाहिए, तभी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोग दोनों सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, आदाब। आइए आज बात करते हैं भिवंडी शहर की एक सामाजिक शख्सियत से, कुछ भिवंडी शहर के बारे में, भिवंडी शहर के विकास के बारे में, भिवंडी शहर में जो पार्टियां काम कर रही हैं उन पार्टियों के बारे में भी कुछ बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में शिवसेना अल्पसंख्यक सेल के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष तुफैल फारूकी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे भिवंडी के विकास पर और फिर आगे दूसरा सवाल भी लेंगे। तो फिर भाई एक बात बताइए, भिवंडी शहर में इलेक्शन तो करीब करीब है, अभी 2 से ढाई महीना बाकी है महानगर पालिका का। जब से आप शिवसेना में गए हैं तब से भिवंडी का जो मुस्लिम समाज है बड़ी तेज़ी से शिवसेना की तरफ आ रहा है। आपकी जो टीम है साथ में काम कर रही है, सब मिलाकर लोग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका क्या राज है? देखिए, इसका मेन हम लोगों का जो उद्देश्य है, जैसे आपने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद तो शिवसेना पार्टी में मैं माइनॉरिटी शहर का अध्यक्ष बनाया गया और मुझे बनाने में आदरणीय रुपेश दादा मात्रे साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी या दिलाई, जो भी है आप समझिए। तो मेरा उद्देश्य यही है कि भिवंडी शहर के अंदर माइनॉरिटी को जिस तरह से लोग माइनॉरिटी का वोट तो हासिल कर लेते हैं, उन्हें सपने दिखाकर झूठे झूठे वादे करके, या आप जैसा कहिए कि पैसे के बल पे, लेकिन उनके जो मेन मुद्दे रहते हैं, जो उनके बुनियादी मसले रहते हैं माइनॉरिटीज़ के, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उनके काम नहीं हो पाते। इसी लक्ष्य को हम लोग ध्यान में रख के मैं माइनॉरिटी शहर के अपने माइनॉरिटी के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जुड़िए हमारे साथ, आप हमको ताकत दो, हम आपको ताकत देंगे। और आप अगर विभिन्न पार्टियों में बटे रहोगे या छितराए रहोगे तो हमारे मसले हल नहीं होंगे। हमको लोग इस्तेमाल करेंगे, एक वोटर की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह हम बिकते रहेंगे, लोग हमको खरीदते रहेंगे, फिर वो हमारा और डबल भाव लगाकर वो हमको बेचते रहेंगे। तो खरीद और फरोख्त का जो मामला आपने देखा है भिवंडी शहर के अंदर, ये सब मामला इसी तरह चलते रहेगा और इसके में माइनॉरिटी जो है वो शिकार बनते रहेगी और शिकारी अपना काम करके निकल जाएंगे। तो हम हमारे लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब उस बात को लेकर लोग शिवसेना में जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है और जुड़ना भी चाहिए, तभी हमारे मसले हल होंगे। एक अगला सवाल है, महाराष्ट्र में जो सरकार है वो शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, दूसरी 2 पार्टियों का सहयोग है यानी राष्ट्रवादी और कांग्रेस का। तो कभी कभी आवाज़ उठती है कि भिवंडी शहर का विकास क्यों नहीं हो रहा है? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं आपको बड़ी बेबाकी से इसका जवाब भी देना चाहता हूं, क्योंकि नेता जो है सिर्फ अपनी पार्टी या अपने पक्ष की बात करते हैं या लोगों को गुमराह करते हैं। मैं उस तरीके की सोच नहीं रखता हूं। हम ये सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वही लोग भी सोचना चाहिए। जो यहाँ के विकास का रोना बहुत सारी पार्टियां रोती हैं या बहुत सारे लोग अपना करते हैं कि अब कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं। और आपने देखा, कई सालों से देख रहे हो आप, जो भी पार्टियां हैं हमारे महाराष्ट्र के अंदर, किसी ने कोई काम किया नहीं। उसकी मेन वजह यह रहती है कि पार्टियां वोट तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन मालूम पड़ा कि एमएलए जो है वो कोई और पार्टी का बन गया। फिर महानगर पालिका का मामला आता है, जो शहर का जहां से शहर के काम होते हैं विकास के, फिर वहां पे मेयर कोई और पार्टी का बैठ गया, खरीद फरोख्त करके या जिस भी तरीके से अपना वो सेटअप करके अलग बैठ गया। तो जो गैप हो जाता है आमदार, खासदार और महानगर पालिका के मेयर में, जो गैप रहता है, उसमें बहुत सारे काम जो हैं वो रह जाते हैं।
इसके वजह से जो है ना, इसका मेन बुनियादी यही मसला है कि शहर का विकास इसीलिए नहीं हो पाता। यही मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं, मेरे लोगों को, कि आप शिवसेना पर एक बार भरोसा करके एक बहुमत की सरकार बनाइए। जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, लोग जानते भी कि बॉम्बे महानगर पालिका कारपोरेशन बहुत सालों से शिवसेना के अंडर में है, थाना है, तो आप वहां पर देखिए, उसके बनिस्बत तो भिवंडी कुछ भी नहीं है। तो अगर इस तरीके से एक विश्वसनीय सरकार, एक बहुमत की सरकार बनाकर अगर लोग हमारे ऊपर एतमाद करके हमको ताकत देते हैं, तो आप यकीन जानिए कि बॉम्बे और थाना का हम जो मिसाल देते हैं, वाकई भिवंडी और थाना से, बंबई से भिवंडी कभी कम नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं, सब चीज़ यहाँ पे, हर तरीके के मामला हैं, टैक्स वगैरह गवर्नमेंट से सारी फैसिलिटी आती हैं, लेकिन यही बंदर बांट में कहीं ना कहीं भिवंडी का विकास महरूम रह जाता है। कहीं ना कहीं भिवंडी शहर को मानचेस्टर का दर्जा भी दिया जाता है। कपड़ों की ये नगरी हमेशा किसी न किसी वजह से बर्बाद रही है, चाहे बिजली बिल का मामला हो, लूम का मामला हो, यान का मामला हो। तो इसमें जो गैप है, केंद्र में सरकार किसी और की होती है, राज्य में किसी की और होती है, महानगर पालिका में किसी और की होती है, तो ये तालमेल है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये बैठता नहीं। इसका भी शिकार भिवंडी शहर के मतदाताओं को होना पड़ता है। चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उनके बारे में पर्सनली आपकी क्या राय है? पर्सनली मेरी ये राय है कि आप लोगों ने, सबने देखा है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब ने भिवंडी में अलायंस की सरकार बनाने के बाद जो उन्होंने सर्व समाज, सर्व धर्म को सम्मान देकर सबके लिए उन्होंने जो काम किया है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं ऐसा समझता हूं उनके बारे में कि ऐसे ही सीएम को हमारे महाराष्ट्र को बहुत सालों से जरूरत थी। देर हुआ, दुरुस्त हुआ, सही टाइम पे हुआ। महामारी और महामारी का एक दौर चल रहा है, ऐसे टाइम में हमारे सीएम ने इतनी बाखूबी तरीके से महाराष्ट्र के लोगों की जान माल की हिफाजत और सुरक्षा, हर तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि और प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए, तमाम तरीके की महामारी में समस्याएं आई, दूसरे स्टेटों में, बहुत सारे हिंदुस्तान के स्टेटों में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की नौबत नहीं आई। तो हम महाराष्ट्र के सभी महाराष्ट्र वासियों को ये यकीन हो गया है कि ये सीएम, यही हमारा सीएम सबसे बेहतर नंबर 1 है, और ऐसे ही आदमी के हाथ में महाराष्ट्र होना चाहिए, तभी महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोग दोनों सुरक्षित रहेंगे। बड़ी बात है। और देखा जाए तो मुंबई शहर से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर भिवंडी शहर, ये कपड़ा नगरी बर्बाद क्यों है? इसमें जो गैप है, असल वजह ये है क्योंकि राज्य सरकार अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है। तो पॉलिटिकल तालमेल जो है, जब तक नहीं बैठता तब तक किसी भी शहर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। वरना क्या वजह है कि मुंबई चमक रही है, मुंबई से लगा ठाणे शहर चमक रहा है और भिवंडी में चमक ना के बराबर है। मैं खान फखर आलम।